बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ बांटने वाला बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, पायनियर डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपका भाई, आपका मेज़बान नवीद अहमद खान आपकी खिदमत में हाजिर है, एक शेर के साथ अपनी आज के इस गपशप का आगाज़ करूँगा। मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा, इसलिए बोर नहीं होंगे, ठीक है। हम गपशप करेंगे। आपके जहन में भी कोई आइडिया है, कोई सजेशन हो तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सोने दो अगर वो सो रहे हैं गुलामी की नींद, सोने दो अगर वो सो रहे हैं गुलामी की नींद, हो सकता है वो ख्वाब आज़ादी का देख रहे हों, हो सकता है वो ख्वाब आज़ादी का देख रहे हों। आज को जो हमारा टॉपिक है वो विजन 2023, यानी ये 2022 जा रहा है। 2022 में हमने कितनी मेहनत करनी है ताकि हमारा जो विजन हो 2023 का, 2023 का, वो हमारा पूरा हो सके। और इसके अलावा विजन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में, विजन होना क्या चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है और विजन होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम जल्दी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम नहीं होता क्योंकि और भी बाकी सारे काम करने होते हैं, जिस तरह टॉक शोज देखने हैं, ड्रामे देखने हैं और उसके अलावा फेसबुक पे कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। तो मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों, क्योंकि मैं इन स्टेजेस से गुजर के आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजन की। विजन क्या होता है? विजन ये होता है आपके जहन में एक स्केच सा बना हुआ होता है, आपने एक टारगेट आपने मुतय्यन किए होते हैं, जिसको कहते हैं, अक्सर मैं अपनी गपशप में भी कहता हूँ कि अपनी मंजिल का तयन, यानी अपने मंजिल को ऐसे देखना, ऐसे दो आंखें होती हैं ना, तीसरी आंख दिमाग की आंख होती है, उससे देखना कि मैं ये मंजिल है, इस पे मैंने जाना है। इससे आप आसान ज़ुबान में कह सकते हैं विजन, ठीक है। हर इंसान की अपनी एक डेफिनेशन होती है, उसके अपने अल्फाज होते हैं, उसका अपना नज़रिया होता है, अपनी सोच होती है, ठीक है। मेरी नज़र में या जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक ये है, ठीक है। अब विजन 2023 का जो है उसके लिए हमने क्या करना है, और उससे पहले मैं आपसे ये बता दूं आपको कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, ये क्यों ज़रूरी है, इसकी वजह क्या है, मैं आज इसकी बात क्यों कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि मेरा मकसद है मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चलूँ और जितना हो सके जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि मेरे इस एक्सपीरियंस से, मेरे इस नॉलेज से मेरे बहन भाइयों को फ़ायदा हो। और मेरी ज़िंदगी का मकसद समझे कि यही है कि लोगों के लिए आसानियाँ बांटना, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अपनी इस छोटी सी लाइफ में बड़े धक्के खाए हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वो धक्के खाएं। मैं चाहता हूँ आप जल्द अज जल्द अपनी मंजिल पर पहुँचें, आप ज़िंदगी को एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और अपनी नॉर्मल रूटीन में जिस तरह भी आप रह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी करें, क्योंकि एंजॉय का लफ्ज़ हमारे लिए अजनबी बन चुका है, ठीक है। परेशानियाँ इतनी है ना कि समझ ही नहीं आती कि हम क्या करें, किधर जाएं, ठीक है। बहरहाल हम अपने पॉइंट पे आते हैं। विजन की इम्पोर्टेंस में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो क्या है जी, इसमें अगर एक तजिया मैं आपके साथ शेयर करूं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स थे, आई थिंक 100 स्टूडेंट थे, उन पे ये तजर्बा किया गया। उनमें से जब गपशप हुई, जो भी उन्हें टास्क दिया गया, तो 84% लोग जो थे, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने विजन के बारे में कुछ बता नहीं सके, कुछ शेयर नहीं कर सके या लिख नहीं सके, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लिखा ही कुछ नहीं, यानी कोरे, बिल्कुल कोई विजन ही नहीं था। आसान ज़ुबान में आपको आसान करके बताऊँ तो फिर क्या हुआ जी, फिर उसमें से 13 to 14% यानी 13 से 14% जो थे, उन्होंने विजन तो था उनका, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं, ठीक है। उनमें से टोटल जो बचते थे 3 से 4% लोग बचते थे, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने अपना विजन उनका था भी और उन्होंने उसे लिखा हुआ भी था। ये आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब कुछ अर्से बाद दोबारा उनके साथ वही गपशप हुई, उनसे पूछा गया, जी भाई बताएं अब क्या सूरत हाल चल रही है, आपका जो विजन था उसके मुताबिक आप लोग कहाँ तक, आपकी क्या प्रोग्रेस है। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि जो 84% थे वो ज़िंदगी में नाकाम तरीन लोग थे, ठीक है, जिनका विजन या कुछ सोच नहीं थी, कोई लिखा हुआ नहीं था, कोई टारगेट नहीं था, मंजिल का तयन नहीं किया था, ये नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ है, तो वो बेचारे
ناکام ترین لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور جو تھے 13 سے 14% لوگ تھے وہ زندگی میں ان ناکام لوگوں سے تقریباً ڈبل کامیاب تھے، کہ انہوں نے کہا ویژن تو تھا لیکن انہوں نے لکھا ہوا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو تیسری کیٹیگری تھی اس میں جن لوگوں کا ویژن بھی تھا، انہوں نے لکھا ہوا بھی تھا پریکٹیکل اسے، تو وہ تقریباً ان جو بالکل ناکام تھے ان سے 4% زیادہ کامیاب تھے۔ اب ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ تو چل گیا ہوگا کہ ویژن کی اہمیت کیا ہے، کہ اگر ہم اپنا کوئی ٹارگٹ لکھ کے رکھتے ہیں، اپنا ویژن لکھ کے رکھتے ہیں، اپنا کوئی خواب لکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے، ایک تو ہمارا ویژن، ایک ہمارے اندر کا ایک جو ہوتا ہے ضمیر کہہ لیں، انسان کہہ لیں، تو وہ ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے، سب سے پہلی جو اس کی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا اس میں ہوتا ہے ڈائریکشن، ٹھیک ہے۔ ڈائریکشن ہماری جو ہوتی ہیں وہ طے ہو چکی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارا خواب ہے، اب اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے ٹولز ہیں، یہ اس کا راستہ ہے، یہ ہمارے مینٹور ہیں، تو ہم نے اس طرح چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ڈائریکشن ہماری طے ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا اس میں انسان انرجیٹک رہتا ہے، اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے انرجیٹک رہتا ہے، انرجی ہوتی ہے، یار میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ گاڑی لینی ہے، بائک لینا ہے، لاہور جانا ہے، دبئی جانا ہے، کہیں پہ بھی جانا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ میرا ٹارگٹ ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ ڈگری لینی ہے۔ تو یہ سارے ہمارے کے اندر ٹارگٹ ہوتے ہیں، ہمارا ایک ویژن جب ہم سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم نے لکھے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ اس کی کہہ سکتے ہیں فوکسڈ۔ دیکھیں جب آپ ویژن بناتے ہیں، کوئی ٹارگٹ اپنا سیٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ فوکسڈ ہو کے اس پہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اس کا بڑا فائدہ ہے ویژن ہونے کا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے ایک اہم اور بہت ہی جسے میں ضروری سمجھتا ہوں وہ کیا ہے، انسان موٹیویٹ رہتا ہے، کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ڈی موٹیویٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی ویژن نہیں ہوتا۔ میں اگر اپنی بات کروں، میں اس اسٹیج تک جہاں تک پہنچا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اس قابل نہیں تھا۔ پہلے جب میرا ایک سسٹم ہوتا ہے، انسان جب اس فیز سے چل رہا ہوتا ہے، بہت ساری مشکلات آتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بڑی زبردست ایک اور چیز بھی آپ سے شیئر کروں گا، اگر اس پہ بھی آپ نے غور کیا تو یقین کریں آپ زندگی میں بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں بھی بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوتا تھا، خاص طور پہ میرا جو انوائرمنٹ تھا، جو میری سوشل سرکل تھا، جو دوست تھے، فیملی بھائی سارے، وہ ایسا نہیں ہے کہ میرا برا چاہتے تھے یا میرے دشمن تھے، میرے اچھے ہیں، میرے اپنے مجھ سے پیار کرنے والے، مجھے چاہنے والے، میری اچھے برے میں میرے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ، تو وہ لوگ بھی مجھے ڈی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میری نظر میں وہ ڈی موٹیویشن تھی، لیکن ان کی نظر میں وہ صحیح کر رہے تھے۔ میں نے پہلے بتایا ہر انسان کا سوچنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا جی، وہ مجھے اسی طرح میں بھی ڈی موٹیویٹ ہوتا، کبھی کہتے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آپ لوگ کن چکروں میں پڑے ہوئے، یہ ہے جی، بس یعنی ہر انسان اپنے وہ کر رہا ہوتا ہے نا، اپنی طرف سے مشورہ دے رہا ہوتا ہے، بہتر ہی سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال بہت زیادہ ڈی موٹیویشن ہوتی، بہت زیادہ باتیں سننی پڑتی، مورال ڈاؤن ہو جاتا۔ بہرحال جیسے جیسے ویژن اسٹرانگ ہوتا گیا، سمجھ آتی گئی، تو پھر ان باتوں نے اثر کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ میرے پاس دو آپشن تھے، یا تو میں لوگوں کی باتوں کو لے کے اپنے اور اپنی کامیابی کے درمیان ایک دیوار بنا لوں، ٹھیک ہے، کیا کروں، لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو اپنے اور اپنے درمیان، لوگ جو باتوں سے، ہم اس کو مثال اکثر دیتے ہوتے ہیں پتھروں کی، ٹھیک ہے، لوگ جو پتھر مار رہے ہیں نا، ان پتھروں سے ایک، یا تو ہم اپنے لیے ایک دیوار بنا لیں اپنے اور کامیابی کے درمیان، تاکہ لوگ سچے ثابت ہوں کہ ہم نے کہا تھا نا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، تو پھر آپ کے ساتھ ایسا ہوا نا، بس یہ کام نہیں کرنا تھا۔ اور ناکامی کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ آپ کو مشورہ دینے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو بالکل بھی یعنی بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی آپ کو مشورہ ضرور دیتا ہے کہ بھائی میں نے کہا تھا نا، طنز کرے گا، مشورے سے زیادہ وہ طنز کرے گا، ٹھیک ہے، ڈی گریڈ کرے گا، جسے آسان زبان میں کہتے ہیں۔ اب دوسرا آپشن یہ تھا میرے پاس کہ میں کیا کرتا کہ ان پتھروں کو، جو لوگ مجھے مار رہے تھے، جو مجھے ڈی موٹیویٹ کر رہے تھے، تو میں کیا کرتا، ان سے اپنے اور کامیابی کے درمیان جو میرا خلا تھا، یعنی یہ سامنے میری کامیابی ہے اور یہ میں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، درمیان میں ایک گیپ ہے، اب اس گیپ کو پور کروں کیسے، ان پتھروں سے ایک اپنے لیے پل بنا دوں، ایک راستہ بنا دوں، ٹھیک ہے، تاکہ میں جلدی سے اپنی کامیابی کے نزدیک سے نزدیک تر ہو کے اپنی کامیابی تک پہنچ سکوں۔ تو میں نے آپشن بی کا چناؤ کیا، آپشن بی کو میں نے چنا، اور ان پتھروں سے میں نے اپنے لیے ایک برج بنایا۔ پھر کیا ہوا، دن بدن میں کامیابی کے نزدیک ہوتا چلا گیا۔ اب یہاں پہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے نزدیک کامیابی کی مختلف
डेफिनेशन हैं। कोई कहता है मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाए मेरी कामयाबी है, कोई कहता है मैं बहरिया में घर बना लूँ मेरे लिए कामयाबी है, कोई कहता है पराडो गाड़ी ले लूँ कामयाबी है, कोई कहता है यूके चला जाऊँ कामयाबी है। हर इंसान की अपनी, और मेरे नज़दीक में मेरी भी कामयाबी की कोई ना कोई डेफिनेशन है जिसको मैं अपने तौर पर अपने लिए बेहतर समझता हूँ। ठीक है, अब ज़िंदगी में इंसान हमेशा जो है ना 3 दायरों में होता है। ठीक है, जब भी पैदा होता है ना तो उसकी ज़िंदगी में 3 दायरे होते हैं। पहला दायरा होता है गुर्बत का, दूसरा दायरा होता है अमारत का, ठीक है, जहाँ पे आपके पास टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, और दरमियान वाला जो दायरा होता है वो कुर्बानियों का दायरा होता है। अब जो अमीर है उसे तो खैर इन तीसरे दायरे की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादातर जो हमारा लोअर तबका है हम लोगों को ज़्यादातर इस दायरे में जाने की ज़रूरत अक्सर पड़ती है, वरना शाज़ो नाज़ुर कोई अमीर भी इस दायरे में आ जाए, रिवर्स लगाए तो रिवर्स आ जाता है। ठीक है, किसी वक्त अगर टाइम मिला तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों के साथ इस दायरे की पूरी हकीकत बताऊंगा। फ़िलहाल चलें, टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, शायद इससे भी आपको समझने में आसानी हो। अगर आप मेरी तरह आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो उम्मीद है ये टिप आपके काम आएगी और आप इंशाल्लाह ताला इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब जो पहला दायरा होता है जिसमें हम लोग रह रहे होते हैं, हमारे जो 9 to 5 जॉब करने वाले लोग होते हैं, जो सफ़ेद पोश आप इनको कह सकते हैं, एक सैलरी पे हमारा या छोटे से किराना स्टोर या हमारा छोटा सा कोई होटल या फास्ट फूड इस तरह सिस्टम होता है जिस पे हमारा गुजारा चल रहा होता है, तो उन लोगों के लिए ये दायरा बड़ा कुर्बानियों का दायरा होता है। कुर्बानियों का दायरा कैसे, जैसे मैं इस दायरे में गया तो मैंने आपको पहले बताया मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ी, मैं डीमोटिवेट होता, मेरे इतने नुकसान हो गए, मेरा टाइम लग गया। तो उसमें 2 ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं वहाँ पे वेट करूँ, स्टे करूँ और अपने उस दिन का इंतज़ार करूँ जब मैं उस दायरे से अगले दायरे में शिफ्ट हो जाऊँ जो टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम का दायरा है, या तो मैं पीछे वहाँ से मूव कर लूँ, पीछे आ जाऊँ, वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाऊँ। अब जो दरमियान वाला दायरा था, पहले दायरे से मैंने दरमियान वाले दायरे में छलांग तो लगा दी, लेकिन वहाँ पर स्टे करना बहुत मुश्किल था। लोगों की बातें, अपनी डिमोटिवेशन, नींद की कुर्बानी, आराम की कुर्बानी, फंक्शंस में नहीं जाना, दोस्तों को टाइम ना देना, ये नहीं, बगैर कुर्बानी के, पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ, बगैर कुर्बानी के कुछ भी नहीं मिलता था। अगर आप ये सोच के ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप पराठे भी खाएंगे और 2 खाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। आपको कई दफ़ा भूखा भी रहना पड़ेगा, खुश्क रोटी से प्याज के साथ रोटी खा के भी गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो आपको 25-30 साल बाद मिलना है, अगर वो आपको 3 से 4 साल में, 5 साल में लेना चाह रहे हैं तो फिर ख्वारी भी उतनी काटनी पड़ेगी, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसकी कीमत देनी पड़ेगी। तो मेरे साथ भी सेम यही हुआ, और मेरे और बहुत सारे दोस्त हैं, भाई हैं जो इस दायरे में होते हैं, उनके साथ भी यही होता है। बातें भी सुननी पड़ती हैं, नींद कुर्बान करनी पड़ती है, कई दफ़ा अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करनी पड़ती हैं, और लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, रोलिंग स्टोन बनना पड़ता है, ठोकरें लगा खानी पड़ती हैं, नुकसानात करने पड़ते हैं, रिस्क लेने पड़ते हैं। और जब ये सारा कुछ आप बर्दाश्त कर लेते हैं फिर क्या होता है, आप अगले दायरे में कुदरत आपको शिफ्ट कर देती है जो होता है टाइम फ्रीडम का, फाइनेंशियल फ्रीडम का। अब टाइम फ्रीडम क्या होता है, जिस तरह हमारा, मैं खुद काम कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटियर हूँ, तो अब मेरे लिए कोई बाउंड्री मैटर नहीं करती। उसकी वजह क्या है कि मेरे पास एक लैपटॉप हो, एक इंटरनेट हो और एक मोबाइल फ़ोन, उसके बाद मैं कहीं पे भी बैठ के अपना काम कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे टाइम बाउंड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर रात को काम करना चाहूँ तो मुझे कोई नहीं कह सकता भाई सुबह करो। अगर मैं सुबह करना चाहूँ तो कोई ये नहीं कहेगा रात को करो, मैं शाम को करूँ, मैं छुट्टी वाले दिन करूँ, मैं वर्किंग डे में करूँ, जब मेरी मर्ज़ी है मैं अपना काम करूँ। ठीक है, अब इसमें टाइम बाउंड नहीं है, इसमें पैकेजेस आप अपनी मर्ज़ी से, यानी अपनी प्राइसेस अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, बाउंड्री लेस है, बहुत सारे यानी फ़ायदे हैं। यानी टाइम फ्रीडम आपके पास आ गया, यानी अब आप किसी को जवाब दे नहीं हो जिस तरह हम अक्सर जॉब में होते हैं। ठीक है, दूसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है जी, इसमें ये होता है कई दफ़ा हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़े लेने जाएं, जूते लेने जाएं, या कोई और चीज़ लेने जाएं, तो मोबाइल लेने जाएं, कोई भी चीज़ लेने जाते हैं या कहीं ट्रैवल करना हो तो हम क्या करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे कपड़े लेने जाते हैं तो हम सबसे पहले उसके टैग देखते हैं, यार इसकी देखो कीमत क्या है, जूते उठा के देखें कीमत क्या है, भाई अगर कराची जाना है तो कौन सी एयरलाइन हमें सस्ती पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें फिर जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाती है ना, फिर आपको इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती। ठीक है, तो जब आप दरमियान वाले दायरे में मेहनत करके कुर्बानियाँ दे चुके होते हैं तो फिर क्या होता है, आप शिफ्ट हो जाते हैं
टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम वाले दायरे में जहाँ पे आपके ख्वाब हकीकत में पूरे हो रहे होते हैं, आप ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं और आपकी वजह से बहुत सारे लोग और फ़ायदा उठा रहे होते हैं। जैसे आप उसमें सदका खैरात कर सकते हैं, जैसे अभी रमज़ान आया है, इस हवाले से मैं इंशाल्लाह एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा जो आप लोगों को एक तरगीब दूंगा कि कैसे हम अपने बहन भाइयों की हेल्प कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं आप लाखों रुपया दें, करोड़ों रुपया दें, लेकिन आप अपने लेवल पे कुछ भी थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह पाक नीयत देखता है, वो हमारी यानी क्वांटिटी नहीं, वो क्वालिटी देख रहा होता है। ठीक है, तो जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगा तो आप किसी यतीम की तालीम और तरबियत, उसकी शादी, उसके घर के अखराजात, किसी बेवा के, किसी के आप मुस्तहिक जो लोग हैं, ठीक है, आपके रिश्तेदारों में बाहर हैं, ठीक है, आप स्कॉलरशिप दे सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों के कपड़े, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी की दवाई दारू का काम कर सकते हैं, किसी को कोई अल्लाह ना करे कोई बेरोज़गार है उसको रोज़गार के हवाले से उसकी आप सपोर्ट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं सर? जब आपकी जेब में कुछ होगा। तो ये नहीं, अगर आप टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम वाले दायरे में चले जाते हैं तो वहाँ पे कितने फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे। अपनी मर्ज़ी से आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप सो सकते हैं, मर्ज़ी से जाग सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती। उसके अलावा क्या होता है जी, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, आपका हाथ तंग नहीं होता, आप ये महंगाई का रोना नहीं हो रहे होते। अब गाड़ी में पेट्रोल डलवाना हो तो सोच नहीं रहे होते, या जासूस की तरफ, मीटर की तरफ नहीं देख रहे होते कितना हो गया, क्या हो रहा है। फिर आप टेंशन फ्री होकर सारे काम करते हैं। ठीक है, सदका खैरात करते हैं, रमज़ान में माशाल्लाह बहुत बार चढ़ के नेकियों वाला काम करते हैं, हज उम्रा करते हैं वालिदैन के साथ, फैमिली के साथ। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे वेलफेयर के काम कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप पैसा कमा के उस पर साम बन के बैठ जाएं। हर इंसान का अपना विजन है। मेरा जो विजन है, मैं तो लाजमी बात है जो मेरे जहन में है, मैं तो वही बात करूँगा। क्योंकि अगर आप HBL में आपका अकाउंट है, उसमें पाकिस्तानी रुपीज़ अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ से डॉलर नहीं निकलेंगे, ना पाउंड ना यूरो, वहाँ से पाकिस्तानी रुपीज़ ही निकलेंगे। ठीक है, ATM से। तो इसी तरह हर इंसान के जो दिमाग में जो होता है वही वहाँ से बाहर, यहाँ से ज़ुबान से बाहर आ रहा होता है। तो मेरा ये विजन है कि मैं क्या करूँ, मैं अगर मेरे पास टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम हो, मैं ये काम करूँगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आज आपको कुछ अपनी इस नाक़िस से नॉलेज और नाक़िस एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ बेहतर समझाने की कोशिश की है मैंने। शायद आपको समझ आ गई हो, लेकिन फिर भी अगर किसी दोस्त को, किसी मेरी बहन को मेरी बात की कुछ समझ ना आई हो तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो। फिर भी अगर समझ ना आए तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेंसी के लिए हम आपको बेहतर रहनुमाई भी आपकी कर सकेंगे कि आपके लिए कौन सा स्किल आपके लिए बेहतर है। हम सिर्फ बातें ही नहीं, हम प्रैक्टिकल भी इसमें कर रहे हैं। हमारा कोई बहन या भाई अगर इस रमज़ान में कुछ स्किल सीखना चाह रहा है तो हम उसको, जो हमें आता है, मसलन सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, SEO, वेब डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, उसके अलावा आपका हो गया ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर वो आप लोग सीखना चाह रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर बाहर जाए मार्केट में तो इसकी अच्छी खासी फीस भी ले रहे हैं और प्रैक्टिकल भी नहीं करवा रहे। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा कि उनका बिजनेस है, उनकी जॉब है ये। हर इंसान की अपनी एक सोच होती है। हमारी सोच ये है, जितने लोगों को हम पढ़ाएं उनको प्रैक्टिकल करवाएं, और अगर वो हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहें तो मोस्ट वेलकम, हम उनको अपनी टीम का हिस्सा भी बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि हम मिल के कामयाब हों। क्योंकि हमारा स्लोगन है लेट्स ग्रो टुगेदर। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान नवीद खान को दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।